हेलो स्टूडेंट, आज कपल के बारे में देखते हैं। तो कपल इज़ बेसिकली यूज टू रोटेट समथिंग। ठीक है, तो ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं, जैसे फिगर में शो किया हुआ है। तो सपोज एक फोर्स यहाँ पर लग जाए ऊपर की तरफ, ये जो एरो मारा है मैंने, यहाँ पर एक फोर्स लग जाए एफ, और नीचे की तरफ भी फोर्स लग जाए एफ। तो ये फोर्स दोनों इस चीज़ को, स्टीयरिंग को यूँ की तरह ऐसे घुमा देंगे, लाइक दिस वन। दिस प्रोड्यूस द कपल। तो कपल में नाम से ही पता लगता है, कपल मीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेस, वन एंड दिस वन। और इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है, क्योंकि देखो एक फोर्स ऊपर और दूसरी फोर्स नीचे है और फोर्सेस इक्वल होती हैं, तो यानी नेट फोर्स इन द कपल इज ऑलवेज जीरो। तो चलो ये बाद में देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस। यानी मैंने मान लिया, सपोज मैंने मान लिया भाई ये कोई रॉड है, इस पे दो फोर्सेस, यानी यहाँ पर सपोज मैंने मानी ये और ये वाली फोर्स F, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो मान लिया वो D है। तो द मोमेंट ऑफ कपल मीन्स मैं कह सकता हूँ मोमेंट ऑफ कपल, MC लिख दिया मैंने इसको, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द फोर्स, यानी चाहे फोर्स F ले लो, ये वाली ले लो, चाहे ये वाली ले लो, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज स्मॉल d। दिस वन इज मोमेंट ऑफ कपल एंड दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये देखो यहाँ से भी 90 डिग्री और यहाँ से भी 90 डिग्री है, तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस ऑफ द एक्शन। ये एक लाइन ऑफ एक्शन है, दूसरी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये स्मॉल d है। तो दैट गिव यू मोमेंट ऑफ कपल। तो यूनिट बोले तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। तो ये आपने याद करना है, मोमेंट ऑफ कपल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है भी एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस कंसिस्टिंग द कपल इज जीरो। तो इससे पहले ना एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कपल होता क्या है। जैसे मेरी बात सुनिए, जैसे कार का स्टीयरिंग है, ठीक है, आपने इसको रोटेट करना है। आप एक फोर्स यहाँ से देंगे और दूसरी फोर्स यहाँ से देंगे, तो ये घूमेगा थोड़ा नहीं, क्योंकि ये भी इधर घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो ये घूमेगा नहीं। तो इसको देने के लिए हमें घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी हम जनरल बात करें तो अगर एक फोर्स ऊपर है तो दूसरी फोर्स नीचे होगी, जिसके कारण ये फोर्स भी इसको यूँ और ये फोर्स भी इसको यूँ, यानी दोनों का सेंस सेम होगा, यानी यूँ घुमाएगा इसको। ठीक है, समझ में आ गए। अगर मैं ये बोलूँ, सपोज मैंने ये स्टीयरिंग ये ले लिया, मैंने इस पर फोर्स यूँ लगाई और यूँ लगाई, तो ये घूमेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये तो सीधी लाइन ही आ गई, दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये घूमेगा नहीं। यानी अगर किसी चीज़ को घुमाना है तो एक फोर्स अगर मैं इसको नीचे की तरफ देता हूँ तो दूसरी फोर्स नीचे की तरफ ना देके किस तरफ दूंगा, ऊपर की तरफ दूंगा। यानी फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और इन दोनों का फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब इस फोर्स का लाइन ये है, देखो ऊपर तक ले जाओ, इस फोर्स की लाइन ये है। इन दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई होकर मोमेंट ऑफ कपल देता है। तो आगे देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कपल। तो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कपल की, मैं इसको डायग्राम में, जनरल डायग्राम है तो मैं इसको हमेशा बना के रखूँगा भी आपको इजीली समझ में आए। एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है, तो ये फोर्स F है तो ये फोर्स भी F है। एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस, यानी ये ऊपर F प्लस F, ये माइनस F, देन नेट फोर्स कितनी आ गई, जीरो। चलो सर, पहला टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट द कपल अबाउट एनी पॉइंट इज द सेम एंड इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ कपल। सर ये कैसे आया, समझ भी नहीं आया सर, ये क्या बताना क्या चाहता। तो इसको ऐसे देखते हैं, मैंने सपोज मान लिया ये एक लेंथ ऑफ आर्म है, ये सेंटर है जिससे ये चीज़ रोटेट हो रही है। हमने दो फोर्सेस, एक ये F और एक ये F लगाई, और ये डिस्टेंस d/2 है और ये डिस्टेंस भी d/2 है। अब हम कपल के हिसाब से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो कपल के हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो नेट आंसर आएगा वो आएगा कपल का, दैट इज़ मोमेंट ऑफ कपल इज F इंटू D, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2 प्लस d/2 D हो जाता है। अगर कपल के हिसाब से इस पॉइंट पे मोड निकालें तो मूवमेंट एट पॉइंट P लिख लीजिए, तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2, तो ये इसको यूँ घुमा रहा है यानी क्लॉकवाइज, यानी F इंटू d/2 प्लस, क्योंकि ये भी F इंटू d/2 भी इसको यूँ घुमा, और दोनों की सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, तो ये भी मैं प्लस F इंटू d/2 डालूंगा। तो F इंटू d/2 प्लस F इंटू d/2 यानी कितना आ गया, F इंटू D। तो यही कहना चाहता था एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस। ये एल्जेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस है जो कि F इंटू D है।
अबाउट एनी पॉइंट यानी जिससे ये रोटेट हो रहा है, ये सेंटर वाला पॉइंट यानी जिससे ये रोटेट हो रहा है वो ये वाला पॉइंट है रोटेट वाला। अबाउट एनी पॉइंट इज द सेम एज द इक्वल मूवमेंट ऑफ कपल, ये मूवमेंट ऑफ कपल है। देखो ये भी एफ इंटू डी है और ये भी कितना एफ इंटू डी है। तो सर ये हमें क्लियर हो गया। आगे एक कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर मैंने एक फोर्स एफ और यहाँ पर एक फोर्स एफ दी, जिससे हमारा कपल प्रोड्यूस हो गया। तो कपल की वैल्यू है एफ इंटू डी होगी। आइदर फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट बैलेंस्ड ओनली बाय अ सिंगल फोर्स, यानी मैं कहता हूँ बट कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाय अ कपल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये देखो यूँ रोटेट हो रहा है, इसको रोकना है तो आपको एक एफ इधर भी देना पड़ेगा, एक एफ इधर भी देना पड़ेगा, यानी ये और ये वाला, यानी मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये और ये ब्लैक वाला कलर, ये इसको यूँ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और ये रेड वाले हैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यूँ करके यूँ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी अगर सिंगल फोर्स देते तो ये कपल रुक नहीं सकता था। अब ये पर्पल वाली लाइन इसको यूँ घुमाना चाहती हैं, और जो सॉरी ये डायरेक्शन गलत होगी, पर्पल वाली लाइन इसको यूँ घुमाना चाहती हैं, और जो ब्लैक वाली लाइन है इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहती हैं। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये घूमेगा नहीं, यानी स्टेशनरी रहेगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल्स कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल कपल whose magnitude will be equal to the algebraic sum of the moment of all the forces कह लो या all the couples कह दो। ठीक है, तो सर इसको समझाइए, वैसे आपको मिल जाएगा आगे। तो इसका मतलब ये है, सपोज मैंने मान लिया जैसे मैंने ये फोर्स दी, ये फोर्स दी, ये एक फोर्स और है F1 F2 F3 F4। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको घुमा रहे हैं। इसको हमने क्या किया, जबकि हमने एक सेम डायग्राम ले लिया, ये इतनी बड़ी ही रॉड है, सेंटर इसका यही वाला जो ये वाला था, सिर्फ दो फोर्सेस, यहाँ पर एक एफ लग रही है और यहाँ पर एक एफ लग रही है। तो जो इसका कपल है देखो, ये F1 इसको यूँ, F4 भी यूँ, F2 भी यूँ और F3 भी यूँ, यानी ये इसको यूँ घुमा रही हैं। अब ये दोनों भी इसको यूँ घुमा रही हैं। तो इसका अगर सपोज ये दोनों का डिस्टेंस d है, सपोज मैं मान लेता हूँ। देखो इसमें ना ऐसे नहीं है भी प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ ये करना है जो ये सारी मिलके घुमा रही हैं वो सिर्फ ये दो मिलके घुमा रही हैं और दोनों का जो मूवमेंट है वो सेम है। कहने का मतलब सपोज मैंने मान लिया ये 2 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, इन दोनों में डिस्टेंस ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। फिर मैंने फोर्स और आगे लगा ली, ये 4 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब देखें इसका मूवमेंट निकाल के देखो, अगर मैं मूवमेंट निकालूँ तो ये 2 के कारण, जो 2 के कारण है जो मूवमेंट आएगा, आइदर फोर्स 2 में से कोई ले लो इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, इन दोनों में डिस्टेंस है 2 इंटू 2 प्लस ये 4 और ये 4, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है 4 इंटू 4, यानी आ गया 4 4 16 और 2 4 20, यानी इसका कपल आ गया 20 का। अभी मैं सेम ही लेंथ ले लेता ऐसे ही, और मैंने क्या कर दिया, इसको यूँ ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर है, आपको भी मालूम है 1 + 1 + 1 + 1। तो अब मैंने यहाँ पर एक 5 न्यूटन फोर्स लगा दी और इधर 5 न्यूटन लगा दी। अब इसका कपल निकालें तो आइदर फोर्स 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20। तो यानी मैं इन दोनों को रिप्लेस करके 2 और 4 को रिप्लेस करके 5 डाल सकता हूँ, इस 4 और 2 को भी 5 रिप्लेस करके डाल सकता हूँ। तो दैट गिव यू द मूवमेंट ऑफ कपल, तो वो सेम आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है। अब ये इसके एप्लीकेशन क्या होंगे, देखो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कपल के एप्लीकेशंस। ठीक है सर, वो ये आते होते हैं स्कूल में। सबसे पहले आपने स्टीयरिंग व्हील, चलो सर ये समझ में आ गया, स्टीयरिंग व्हील खोलना है तो वो काम आ जाएगा। सेकंड और बताइए, ओपनिंग द टैप को ओपन करते हैं तो देखो आप यही करते हैं, कपल देते हैं दोनों, फिर 2 फिंगर से आप टैप को घुमाते हैं, ओपनिंग द टैप। और बताइए, जैसे आपने पेन का जो कैप उतारना है तो उसको घुमाएंगे तो भी हाथ से दोनों तरफ फोर्स देते हैं। नट बोल्ट खोलने हैं तो भी नट बोल्ट को ऐसे पकड़ते हैं भी, एक तरफ से लेफ़्ट और एक तरफ से राइट की तरफ उसको कपल देते हैं तो ये खुलता है, टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मतलब नंबर ऑफ थिंग्स जो भी कपल है उसमें 2 फोर्सेस, जैसे आप कह लीजिए आपने की खोलनी है, मतलब की घुमानी है डोर के अंदर, तो की को भी आप कपल करो देते हो। ठीक है, क्योंकि आप जैसे ये की है, की को इधर से पकड़ोगे और इधर से पकड़ोगे, एक तरफ सपोज मैंने यहाँ से अंदर धक्का मार रहा हूँ और यहाँ बाहर धक्का मार रहा हूँ तो ही वो की खुलती है। की को देखना आप एक उंगली से कभी भी नहीं घुमा सकते, की को घुमाने के लिए आपको एक थंब या एक
फिंगर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप उसको कपल प्रोवाइड करते हैं। तो कपल प्रोवाइड करने से ही वो चीज़ खुलती है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।